जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हो तो इसका एक बार आंसर देख लो। इट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 4.25 MeV। क्वेश्चन क्या है, हियर वी हैव अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हमें बताना है कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी। ये आपका रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट दो पार्टों में ब्रेक हुआ है और यहाँ पर कुछ मास में डिफेक्ट हुआ होगा, ड्यू टू दैट एनर्जी रिलीज हुई है Q के बराबर, और यही हमें निकालना है। तो मास में डिफेक्ट हुआ है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पर रिएक्टेंट साइड का टोटल मास देख लो कितना है और प्रोडक्ट साइड का मास देख लो टोटल कितना है। दोनों अगर इक्वल आ गए तो फिर मास का डिफेक्ट नहीं हुआ है, अदरवाइज हुआ है। रिएक्टेंट साइड का मास तो देखिए साफ साफ इन्होंने दे ही दिया डायरेक्टली। आगे का जो फिगर है 931.5 उसे हम लास्ट में कंसीडर कर लेंगे। अभी बस बात करते हैं रिएक्टेंट का मास। ये 238.05079 हो गया। प्रोडक्ट साइड का मास, प्रोडक्ट में दो लोग हैं ना, एक ये है और एक ये है, तो इसका और इसका दोनों का मास आपको कंसीडर करना होगा और फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के प्रोडक्ट साइड में टोटल मास आएगा। ये आपका मास हो गया B का और ये आपका जो मास है ये हो गया D का। अब इनको आपको दोनों को जोड़ना होगा, तब जा कर के टोटल मास प्रोडक्ट साइड पर आएगा। जोड़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। जोड़ने के पहले एक बार डेसिमल के बाद डिजिट ज़रूर देख लिया करो। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 ही है तो ठीक है। यहाँ पर 3 और 0 जुड़ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। फिर ये 6 और 6 जुड़ जाएगा तो 12 आ जाएगा। 1 कैरी हो जाएगा, ये इसमें जुड़ गया 4 और ये 2, ये 6 हो गया। और इसके बाद ये 4 और 0, ये 4 हो गया। इसके बाद ये 0 और ये 0, 0 हो गया। आगे तो कहानी ऐसी ही रहेगी, नहीं ये 4 और 4 जोड़ दीजिएगा। अब आप कंपेयर कर लो, क्या मास यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर है, चेक कर लो। शुरुआत में सब सेम रहेगा, लास्ट में देखना। ये है 5079, ये है 4623, तो थोड़ा सा कम आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हो गया है। तो यहाँ जो मास में डिफेक्ट आएगा ना, उसी की वजह से एनर्जी जनरेट होगी। तो मास का डिफेक्ट अब हमें निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम इसमें से घटा देंगे, जो हमने ये निकाला है इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये लीजिए। तो आप यहाँ पर डिजिट एक बार चेक करते रहना। 238.05079 और फिर है ये 238.04623। डिजिट डेसिमल के बाद दोनों ही परिस्थिति में 5 है। ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा ये 5 आ जाएगा, और इधर ये आपका 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और फिर सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.00456 यूनिट के बराबर का मास में डिफेक्ट हुआ है। एंड एनर्जी जो होता है वो होता है आपका mc²। तो ये हो गया 0.00456 और आगे ये आप मल्टीप्लाई में ले लो, तो ये हो गया 931.5। देन ये आपका हो गया मास डिफेक्ट का वैल्यू, ये हो गया आपका m का वैल्यू। ये पूरा कंप्लीट m का वैल्यू है। एंड इसमें आप मल्टीप्लाई बाय c² कर दो, तो ये c² कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.00456 इंटू 931.5 और आंसर आएगा ये MeV में। अब ये कैलकुलेशन कितनी आएगी आप देख लीजिए, ऑलरेडी ये हो रखा है। तो ये आपका बना है जाके 42.4764 MeV। अच्छा, ये मैंने मिस्टेक किया है, जब यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा था तो एक डेसिमल का इशू हो गया था। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये आएगा 4.2, इसके बाद 4764 MeV। तो करस्पॉन्डिंग आंसर आपका इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ये सही है।